जोकिया अंदाज के साथ, जैसे कि एक जोक है उसके साथ में चलूंगा। एक बार एक प्रोफेसर मिर्जा गालिब पढ़ा रहे थे। अनुत्तरी जी समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा मजा आ जाए बिल्कुल। और फिर स्टार्ट करते कि यस। एक बार एक प्रोफेसर जो थे मिर्जा गालिब पढ़ा रहे थे। तो मिर्जा गालिब पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक शायर कहा, मिर्जा मिर्जा के बारे में बताया, मिर्जा गालिब ने जो लिखा है ना। और मिर्जा गालिब जी के बारे में बताया कि कहते हैं कि कहना था कि नींद उसकी है, दिमाग उसका। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस क्लियर है। यस यस। जो कि कहते, अंदाज के साथ जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहते कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, और रातें उसकी है, जिसके कांधे पर तेरी जुल्फें परेशान होगी। तो एक जी स्टूडेंट सर। खड़ा हो, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, कहता है सर जी सॉरी, पर मुझे ये मामला बड़ा घिनौना सा लगा। कहते हैं कि महबूबा की जुल्फे, महबूब का कांधा है, पर उसमें जुएं भी तो हो सकती है। समझे? बोले जी सर। यस यस। बोले महबूब सर, शायर बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन कहता है कि महबूब की जुल्फे हैं, महबूबा की जुल्फे, महबूब का कांधा है, लेकिन उसमें जुएं भी तो हो सकती है। तो प्रोफेसर कहते हैं सिट डाउन सिट डाउन, क्या मिर्जा गालिब की महबूबा की बात हो रही है, तेरी नहीं। बस, जी सर। मिर्जा गालिब के महबूबा की बात हो रही है, तेरी नहीं। तो सही है। स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरा यस ऐसा सर। मानना है स्क्रीन शेयर करना चाहिए, और हम चलते हैं बिहेवियर की तरफ, कि यस। हमें क्या फेस करना पड़ता है, और हम पिछले 8 सालों से क्या फेस करते आ रहे हैं, और हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको क्या फेस करना पड़ेगा। यस तो सर। चलते हैं इधर, हमारी पीढ़ी को हम बताएं, जो आने वाली पीढ़ी है 8 साल के बाद, जो 8 साल ढूंढते ढूंढते हमें मिले हैं, या कुछ कुछ 4 साल 5 साल 6 साल से हम हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ अभी अभी हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं, उन्हें उन तक पहुंचाना जरूरी है कि देखिए मार्केट का बिहेवियर आपके साथ कैसा हो सकता है। यस, तो हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले, और आई होप सभी मेरे साथ में होंगे। और बहुत बढ़िया, आज फिर इधर तांता लगा हुआ है। तो मार्केट बिहेवियर बिहेवियर को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मार्केट बिहेवियर के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि मार्केट की मेंटेलिटी आपकी मेंटेलिटी को गंदा ना कर दे, वैसे लोगों का व्यवहार आपको परेशान ना कर दे डियर फ्रेंड। मैं बड़े सिंपल और साफ सुथरे शब्दों में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े तो हम नहीं है, लेकिन एक जमीनी चीजों से जुड़े हुए हैं, जितना कि 8 साल में वर्किंग किया है। मार्केट का बिहेवियर इंसान को हमेशा परेशान करता है, मार्केट का बिहेवियर। और परेशान होकर एक इंसान बिहेवियर के कारण चला जाता है, जैसे कि लोगों के बिहेवियर के कारण मेंटेलिटी पे अटैक हुआ, और सुशांत सिंह राजपूत जैसा बंदा दुनिया छोड़कर चला गया। बड़ा एकदम ताजा उदाहरण, मार्केट के बिहेवियर ने, या जो जर्नलिस्ट थे उनके बिहेवियर ने, लोगों के कमेंट्स ने, सारे लोग पकड़ने की बात करें जो ड्यू शॉप में 10,000 रुपए में अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी की क्रांति में आए हैं, कि क्या हुआ, लोगों के बिहेवियर ने उसके मेंटेलिटी पे अटैक किया और उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा ही एक इंसान करता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डी शॉप के अंदर। जब मार्केट का बिहेवियर उसके साथ रॉन्ग हो जाता है, व्यवहार जब उसके साथ लोग रॉन्ग करने लगते हैं, तो उसकी मेंटेलिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है। वो लोगों की सोच के साथ, बिहेवियर के साथ अपनी सोच को गंदा कर लेता है, और गलत लोगों के गलत बिहेवियर के कारण गलत डिसीजन लेकर या तो वर्किंग को स्टॉप कर देता है, या तो लोगों से मिलने मिलाने में बंद कर देता है, या लोगों को समझाने से रुक जाता है, और बहुत गलत गलत डिसीजन लेता है। जैसे कि आज अधिकांश लोग कहते हैं कि मैं मानता हूँ राजपूत के साथ, सुशांत राजपूत के साथ बड़ी दिक्कतें रही होगी, लेकिन उसे ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, उसे सोचना चाहिए था, वो बहुत बड़ा एक्टर था यार, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा ही आपके बारे में भी लोग फिर बाद में बोलते हैं, यार इतना अच्छा बंदा था, इतनी अच्छी उसने एडमिशन ली थी, उसको देख के लगता था वो बहुत आगे जा सकता था, वो बहुत बड़ा उसके अंदर पोटेंशियल था, उसे ऐसा लगता था उसके उसे देखकर कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी में। हर एक बंदे की बात कर रहा हूँ, जो 500-700 लोग सुन रहे हैं, 400 से ऊपर जो पार्टिसिपेट किए हैं, जो लिंक दिख, लेकिन कुछ लोग कम ज्यादा, कुछ 2 4 कहीं जैसे भी बैठे होंगे, मैं 500-700 लोगों से कहना चाहता हूँ, यस आपके पीछे आपकी अपलाई ने, आपके सीनियर आपके प्रति बातें करते हैं, किस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है, ये बंदा लीडरशिप क्वालिटी का होगा, इस बंदे में बेसिक होंगे, फलानी ऐसी बातें आपके प्रति चलती रहती है। लेकिन आप जब लोगों के बिहेवियर के चलते, उनकी मानसिकता का जो कहर आपके ऊपर होता है, और आप जो डिसीजन ले लेते हैं रुक जाने का, थम जाने का, कभी कभार करने का, या तमाम चीजें, इसके चलते में आपके साथ दिक्कत होती है। और लोग कैसे बिहेव करेंगे, अब इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं,
कि लोग क्या क्या बिहेव करेंगे और आपके साथ में क्या क्या समस्याएं हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है सर। एक स्लाइड आई होप मुझे आप छोड़ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। थोड़ा सा अप में जाइए। ओके सर, बैक कर देता हूँ। यस, बिहेवियर का इससे पहले का एक स्लाइड है, उस स्लाइड के साथ में अगर हम चले तो बड़ा अच्छा होगा। और आई होप मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते हैं और उसके जो पार्टिकल्स, डस्ट जो होती है नीचे गिरती है, उतना अगर क्लियर, महीन क्लियर की तरफ चलेंगे और आप समझेंगे तो आई होप आपका धड़कता हुआ और समझता हुआ दिमाग मेरे साथ होगा, धड़कता हुआ दिल और समझता हुआ दिमाग मेरे साथ होगा, ऐसा मेरा मानना है। यस सर, इसके जस्ट बाद की स्लाइड के ऊपर जाइए। यस, तो मार्केट का बिहेवियर आपको कैसे परेशान करेगा, किन चीजों के साथ में आपके साथ में लोग आएंगे और किस तरीके का बिहेव करेंगे आपके साथ में, और उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि पीपल थिंक दैट यू आर द सेल्समैन। लोगों की सोच क्या है कि आप एक सेल्समैन, वो आपको सेल्समैन की तरफ लेते हैं, उनको नहीं पता कि सेल्समैन क्या होता है। सेल्समैन मतलब आपके आपके पास पेन है, जस्ट लाइक एक बुक है, उस किताब को आप बेचने के लिए गए, आपने उस किताब को बेचा डियर फ्रेंड, और किताब को बेचने के बाद में आपका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं, दैट्स कॉल्ड सेल्समैन, कोई लेना यस। देना नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, ड्यूसॉप में ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड। मैंने 8 साल पहले एजुकेशन खरीदी थी, लेकिन मैं आज भी ड्यूसॉप के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी अपलाइन ने आज से 8 साल पहले मुझे ड्यूसॉप का एजुकेशन बेचा था, लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जांपल, उन्होंने मेरे साथ सेल्समैन वाला काम नहीं किया कि विजय हनुमत आपने ड्यूसॉप की एजुकेशन खरीदी है, बात खत्म। नहीं डियर फ्रेंड, मैंने हाथ बढ़ाया पार्टनरशिप का और उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के शिखर पे पहुंचा दिया। थैंक यू ऑल अपलाइंस का, जिन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचाए। तो आप सेल्समैन नहीं है, लोग ऐसा सोचेंगे, और इसीलिए आपको सेल्समैन सोचते हैं, दैट्स व्हाई दे शट द डोर। यही इसी वजह से आपको देकर आपका दरवाजा बंद कर देते। तो प्लीज, लोगों की मेंटलिटी में ऐसा है, एक सेल्समैन आया है और आपको फॉलोअप के समय या किसी समय परेशानी होती है, वो अपना डोर बंद कर देते, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मेंटलिटी, उनका बिहेवियर इसीलिए ऐसा है क्योंकि उनकी मेंटलिटी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्लियर नहीं। यही काम तो हमको करना है। पीपल विल रिजेक्ट योर फॉर्मूला, नॉट यू। वो आपके फॉर्मूले को रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको नहीं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप नहीं, फॉर्मूला रिजेक्ट हो सकता है, आप नहीं, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन ना लें। 1000 मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, जो आपके फार्मूले के साथ चलेंगे, आपके आइडिया के साथ चलेंगे, जैसे मैं चलाऊं, जैसे आप मेरे साथ चल रहे हैं। इसी दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, इसी इसी 140 करोड़ की आबादी में मिलेंगे। टेंशन नहीं लीजिए, हमारे देश में इतना सारा पॉपुलेशन है कि धोखे से आपको पॉपुलेशन की कमी अगर चले जाए तो अपने किसी बड़े बुजुर्गों को बताया, जवानों को बता दीजिएगा, बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यस, हम थोड़ा सा ऐसे ही इंटरटेन करते और मजाक किया दिमाग से और अच्छे से चलेंगे, मजा भी आएगा और जी चलते सर। रहेंगे। यस, और हमारे देश में इतना पॉपुलेशन हो गया, भूले से बोल मत देना, बड़े बुजुर्गों ने सुन लिया तो बोलेंगे, साला हम तो इतना सारा पैदा करके रखे थे बे, तुम ऐसा बोल रहे हो, पहले नहीं बताया बेटा, नहीं तो 2-4 और कर देते। तो इंडिया में इंसानों की कोई कमी नहीं, राइट, टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोविड-19 ने सबकी कमर तोड़ के रखी है, सभी जैसा कि जानते हैं। और कहते कि दे ऑलवेज शो यू द पर्सन हु बिकम फेलियर। लोग जो होंगे आपके सामने, आपकी मेंटेलिटी से कैसा खेलेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, हमेशा वो क्या करेंगे, आपके सामने एक ऐसे आदमी को शो करेंगे जो फेल है। हमेशा ऐसे आदमी के बारे में आपको बताएंगे जो फेल, जो जिंदगी में फेल हो चुका है। वो कभी आपको कामयाब लोगों की स्टोरी नहीं बताएंगे। इस बात से बचिएगा, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा। कोई ये नहीं बताएगा कि संजय धीमान जी कौन है, कोई नहीं बताएगा टीएस धीमान जी कौन है, कोई नहीं बताएगा रविंद्र सर कौन है, पीयूष प्रमोद सर कौन है, पीयूष सर कौन है, प्रियंक सर कौन है, अभिनीत सर कौन है। और ऐसी बहुत सारी अपलाइन है, बहुत सारे लीडर जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, जो कि सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, कभी कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये जरूर बताएंगे, देखो वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, इसने नहीं कर पाया, उसने नहीं कर पाया। डियर फ्रेंड, ऐसी सोच से बचिएगा, ऐसे बिहेवियर से बचिएगा। ऐसा बिहेव लोग आपके साथ में करेंगे, अगर आप ऐसे बिहेव के साथ में बच गए तो आपकी मेंटेलिटी खराब नहीं होगी। अगर आपकी मेंटेलिटी खराब नहीं होगी तो फिर आपके कदमों तले कामयाबी होगी ही होगी। तो डियर फ्रेंड, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, दैट डोंट नो दैट एवरी फेलियर पर्सन हैव अ फेलियर स्टोरी। हमेशा से उनकी एक आदत रही है, वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे, या कभी ऐसी चीजें नहीं होगी कि किसी भी फेल इंसान के पीछे उसके कोई भी एक ऐसा फेलियर पर्सन है, कभी नहीं वो आपको बताएंगे फेलियर स्टोरी की, उसके पीछे एक फेलियर स्टोरी है। डोंट वरी, फेल इंसान के पास एक फेलियर स्टोरी है, वो कभी ये आपके इन बातों को कभी क्लियर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं बताएंगे।
आपसे कभी इस विषय पे डिस्कस भी करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे इंसानों से बचिएगा। दे बिहेव विद यू लाइक यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट। वो हमेशा कैसी बातें करेंगे जैसे तुम इस दुनिया से ही नहीं हो। मतलब कैसी इस चीज को समझिएगा, इस पॉइंट को भी समझिएगा। एक वो चीज हो गई, उसको समझिएगा कि हमेशा फेल पर्सन के बारे में बताएंगे, नहीं बताएंगे फेल पर्सन के पास कैसी एक स्टोरी होती है, फेलियर स्टोरी के तरीके से होता है। और दूसरी एक चीज और बड़े अच्छे तरीके से आपको और करोड़पति और कैसे हो, ओहो तुम तो आसमान में उड़ने लगे हो, अरे बेटा जमीन पे रह के बात करो जितनी चादर है उतनी उड़ा करो। देखो छोटी छोटी बातें दिमाग में कैसे असर करती मेरे भाई, इंसान को कैसे तोड़ती। जरूरी तो नहीं कि हर आदमी इतना परिपक्व हो, कभी कभी इंसान की बातें भी बड़ा गहरा असर कर जाती है। कहते कि थाली में घुले हुए जहर से जहर, क्योंकि थाली में घुला हुआ जहर तो इंसान की एक बार जान लेता है मेरे दोस्त, लेकिन कान में घुला हुआ जहर इंसान की बार बार और हर दिन और हर घंटे जान लेता है। ऐसा ही जहर लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसी सही बात है बातें सर। करेंगे जैसे आपको फील करवाएंगे कि आप इस धरती के नहीं हो, आप तो आसमान में उड़ने की बात करते हो, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बेटा देखो ज्यादा उड़ो मत, ऐसा मत वैसा मत फलाना ढिमका। मैं ये नहीं कहता बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़े बोल मत बोलिए, बड़ी बड़ी पढ़ाई मत करिए, लेकिन अपने अपने धारा पे अटके रहिए कि विद इन अ 5 ईयर, विद इन अ 4 ईयर मुझे क्या करना है, विद इन अ 4 ईयर, विद इन अ 5 ईयर मुझे कहाँ जाना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो कोई माइक का लाल आपको नहीं हटा सकता मेरे डियर। किसी के अंदर इतनी औकात नहीं, आप अपने अंगत के जैसे पांव तो जमाइए, पांव तो जमाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग ऐसी बातें यस सर। करेंगे और आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्लेनेट के नहीं। मतलब आप इन द सेंस, उनका कहने का मतलब है कि आपकी सोच लोगों से मेची नहीं खाती, आप उड़ती हुई बातें करते हो, आप हवा में तीर चलाने जैसी बातें करते हो। और एक बात बताऊं, नहीं हो तो एक बार मेरे ऊपर जितनी अपलाइनें हैं, विजय कुमार हनवत के ऊपर जितनी अपलाइनें, उनकी एक बार जिंदगी देख लेना और उनकी एज देख लेना। सच में उन्होंने काम ऐसा ही किया है जो लोगों को पॉसिबल लगता ही नहीं जो लोगों राइट को सर। पॉसिबल लगता ही नहीं था। तो प्लीज वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे। यस सर, नेक्स्ट। आपको बिल्कुल भी ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इस तरीके की मेंटलिटी अपने दिमाग में नहीं लाइएगा। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कुछ बिहेव से, व्हेन यू शेयर्ड योर आइडिया 3 थिंग्स विल हैपन विद यू। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप अपना आइडिया शेयर करने के लिए मार्केट में जाएंगे तो 3 सोचों से आपका टकराव होगा या मिलेगी। आपको 3 सोच से टकराना पड़ेगा, या आपको मिलेगी, या उसको उठाना पड़ेगा आपको। जैसे डिस्कशन, ऑब्जेक्शन, एक्सक्यूज, ऐसे मिलेंगे कि कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। मैं अधिकांशतः लोग 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, इन चीज को समझ ही नहीं पाते। और 2-2 3-3 साल के कई लोग भी ऐसे होते हैं या लीडर ऐसे होते हैं कि अरे सर उसको तो ऑब्जेक्शन करता है, कोई बात नहीं डियर फ्रेंड, डिस्कस करेगा। एक बंदा ऐसा होगा जो आपसे डिस्कस करेगा, एक बंदा ऐसा होगा जो आपसे ऑब्जेक्शन करेगा, एक बंदा ऐसा होगा जो एक्सक्यूज करेगा, चितनाई दिखाएगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, बहसबाजी करेगा, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देगा। लेकिन कोई बात नहीं डियर फ्रेंड, डिस्कस करने वाले बंदे को सही डिस्कस करिए, फिर देखिए रिजल्ट आप क्या। ऑब्जेक्शन कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं तो क्या है। कपड़े की दुकान पे गया, किसी बंदे ने अगर बोला, अगर कपड़े की दुकान पे गए, अगर आपने अगर कुछ अगर बोला, तो एक बात सीधे सीधे समझ में आती है कि आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, इस कपड़े का कलर तो नहीं जाएगा। लेकिन आप सही जवाब देते हैं ना, आप सही जवाब की तरफ जाइए, आप अपने काम में गड़ जाइए, खप जाइए, आप उसको राइट जवाब दीजिए, फिर दुनिया का कोई भी बंदा आपको हिला नहीं पाए। तो इस 3 तरीके के इस थिंकिंग वाले लोग मिलेंगे। आपको इसके लिए तैयार रहना है, अपनी तैयारी रखनी है और प्रिपरेशन रखनी है। यस, बट यस डोंट सर। वरी बिकॉज एवरी पीपल मैन हैज अ फेलियर स्टोरी बिहाइंड हिज सक्सेस। मतलब डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिए। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक फेलियर स्टोरी है। अगर आप देखेंगे, उसके पास में पहाड़ है, पहाड़, उसके पास में ना फेलियर पत्थरों का जखीरा है, जखीरा। टेंशन मत लीजिए, उसने जितने फेलियर एक्सपीरियंसेस की चट्टाने अपने पांव के नीचे दबा के ऊपर बैठता गया है, उतनी ज्यादा कामयाबी हासिल करता गया। टेंशन नहीं लीजिए, जितनी बड़ी मिस्टेक्स होगी, जितने फेलियर अनुभव आएंगे, उतनी सक्सेस आगे बढ़ते जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एटीट्यूड फॉर और बिजनेस, एटीट्यूड फॉर और बिजनेस। एक बात ध्यान में रखना, अपने बिजनेस के लिए कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। जस्ट लाइक राडो, एक बार राडो कंपनी के मालिक एक एरोप्लेन से अपनी हवाई यात्रा कर रहे थे। उसी के पास उसी समय में एक इंसान उसके पास में पहुंचे और उन्होंने देखा कि यार ये तो राडो कंपनी के मालिक है,
और वो उसके पास में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो कहते ओ हो, मैं आपको जानता हूँ, आप राडो कंपनी के मालिक है। हाथ मिलाया, गुड आफ्टरनून, नून, इवनिंग, जो मिला उस समय बोला, और कहता है कि मैं आपको जानता हूँ। तो आप राडो? यस यस यस। बोले हाँ, मैं राडो कंपनी का मालिक हूँ। आपका घड़ियों का व्यापार कैसा चल रहा है? आप घड़ियां बेचते? बोले नहीं, मैं घड़ियां नहीं बेचता। बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, आप तो राडो के मालिक है ना? बोले हाँ, मैं राडो का मालिक हूँ। तो वही तो, आप घड़ियां बेचते हैं ना, राडो कंपनी जो है वो घड़ी की तो कंपनी है, वो तो घड़िया ही तो बेचती है। बोले नहीं, मैं घड़ी नहीं बेचता। किसने कहा मैं घड़ी बेचता हूँ? तो बोले राडो तो घड़ी की कंपनी। बोला राडो घड़ी की कंपनी हो सकती है आपकी नजर में, लेकिन मेरे लिए स्टेटस सिंबल की कंपनी है। मेरे लिए स्टेटस सिंबल की कंपनी है। यस सर। बोले टाइम के लिए मैं घड़ी को नहीं बेचता, स्टेटस सिंबल के लिए घड़ी को बेचता हूँ। टाइम ही देखना है तो 100 रुपए की घड़ी भी टाइम दिखाती है, लेकिन मेरी घड़ी आदमी अपना टाइम बताने के लिए पहनता है, न कि टाइम देखने के लिए पहनता है। तो राडो की घड़ी पहनकर आदमी ये नहीं देखता घड़ी में कितने बजे है, राडो की घड़ी हाथ में पहन के लोगों को ये दिखाता है कि देख मेरी जिंदगी में मेरे कितने बजे हुए, मेरा स्टेटस देख। स्टेटस दिखाने के लिए राडो पहनता है। बस डियर फ्रेंड, ऐसा ही हमारा बिजनेस है, इसको ऐसे ही शो करो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये लोगों को एजुकेशन देने वाला सिर्फ काम लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरनली ये लोगों को लाइफ स्टाइल देने वाला बिजनेस है सही मायने में। अगर आप लाइफ स्टाइल अगर इसमें देखने के लिए आए तो मुझे ऐसा लगता है आपका करियर सबसे बेटर है। डायरेक्ट सेलिंग लाइफ स्टाइल देने वाली संस्था है। डेस्कटॉप डायरेक्ट सेलिंग के साथ मिलकर लोगों को लाइफ स्टाइल देने वाली संस्था है, आगे बढ़ाने वाली संस्था है। ऐसा एटीट्यूड रखिए, टेंशन नहीं लीजिए। पीपल बिहेव विद यू बिहेव्ड विद गैलीलियो। जैसा गैलीलियो के साथ सेम टू सेम वैसा आपके साथ बिहेव करेंगे। कैसा बिहेव करेंगे? जैसा गैलीलियो के साथ में किया। गैलीलियो कौन है? आप भी जानते होंगे, 8वीं 9वीं में हनुत्रे जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, या हमारे साथ में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनमें से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि गैलीलियो जो कहता था कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उससे पहले लोग मानते थे। गैलीलियो का कहना था कि पृथ्वी राउंड के जैसे में गोल है। लोग कहते नहीं, पागल हो गए, पृथ्वी चपटी है, तवे के जैसी, जस्ट लाइक नॉर्मल वे में हम समझते हैं कि तवे के जैसी, जस्ट लाइक। बोले लोग कहते थे चपटी है, कहता था नहीं गोल है, राउंड है। लोगों ने नहीं माना, मानने की कोशिश नहीं की, जेल में डाल दिया, यातनाएं दी, नाखून निकाल दिया, लेकिन गैलीलियो की बात नहीं। मैंने जो देखा है मतलब देखा, मैंने जो माना है मतलब माना है। पृथ्वी गोल है मतलब है। मेरी बात को पकड़ना, साढ़े 500-700 बंदे आज इस बात को पकड़ना। पृथ्वी कत्ता गोल है मतलब यातनाएं दे दी गई, तड़पा दिया गया। उसके जाने के बाद जब दूसरे लोगों ने रिसर्च किया, बोले यस यार गैलीलियो बिल्कुल सही कहता था, पृथ्वी गोल है। डियर फ्रेंड, दुनिया से चला गया, लेकिन ये नहीं माना कि पृथ्वी चपटी है। जो मेरी आंखों ने देखा है मतलब देखा है। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर जैसे ही कहता है डीसॉफ्ट ऐसी है, डीसॉफ्ट वैसी है, डायरेक्ट सेलिंग से करियर नहीं बनता। हमारी हार कहाँ है? हमारी हार यही है, हम जब अपनी आंखों से गुरुजी संजय धीमान सर जैसे लोगों को देखते हैं, रविंद्र सर जैसे लोगों को देखते हैं, राहुल सर जैसे लोगों को देखते हैं, हम जब अभिनीत सर जैसे, पीयूष सर जैसे, प्रियंक सर जैसे लोगों को देखते हैं, आपकी जो ग्रेट अपलाइंस है, जब ऐसे लोगों को आप देख लेते हैं, उसके बाद भी मार्केट का कोई साला ऐरा गैरा नत्थु खैरा घंटा चंद इंसान आता है। गलत शब्द मत लीजिएगा, इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। घंटा चंद मतलब छोटी वाली घंटी, बड़ा वाला घंटा मतलब घंटा चंद, बिल्कुल हिंदी के शब्द है। कभी कभी हमको बुरा लग जाता है, लेकिन मैं किसी प्रकार से गलत वर्डों का यूज नहीं कर रहा हूं, माफी चाहूंगा। ऐसा आदमी, ऐसा बजने वाला आदमी, कुछ भी बजते रहता है, हम उसकी बात को मान लेते हैं कि हाँ यार ये सही तो नहीं बोल रहा है। नहीं डियर फ्रेंड, वो बिल्कुल सही नहीं बोल रहा है। आप अपनी बात पर अडिग रहिए। आपने डेस्कटॉप की जिस अपलाइन को देखा है, जिसके लिए ड्रीम बनाया है, जिसको देख के बिल्कुल लगा नहीं यार ऐसा बनने का है, एक बार भी जिसको देख के फील हुआ डेस्कटॉप में, एक बार भी जिसको देख के फील हुआ डेस्कटॉप में, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको वैसा ही करना चाहिए। फिर लोगों की बात नहीं मानना चाहिए। एक जैसे कि गैलीलियो ने एक बार देख लिया मतलब देख लिया, पृथ्वी गोल है मतलब है। अब बोले बाप बताओ नहीं, श्राद्ध करो, मैंने जो देखा हूं मतलब देखा हूं। वैसे ही मैंने जो डेस्कटॉप को देखा है मतलब देखा है, मैंने जो महसूस किया मतलब किया। मैंने देखा है एजुकेशन देती मतलब देती, मैं मतलब होते, मैं मतलब होती है, होती मतलब होती है। अब साला दुनिया चाहे किधर भी रूठ जाए, अपने को अपनी बात से मुकरने का नहीं,
इसी को बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी, इसी को बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी, इसी को बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। हमेशा जिंदगी